अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज प्लान था घर में एक अच्छी सी चाय पार्टी अरेंज करने का और चाय दावत के लिए कुछ थोड़े बहुत स्नैक के मेन्यू भी बनाए जो विंटर्स में भी आपको बहुत काम आएंगे। चाय के साथ कभी भी आप ले सकते हैं और आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं हमारी आज की दावत का सेशन। तो सुबह सुबह वार्डरोब चेंज की और उसके साथ बेड को भी एक नया टच देने की कोशिश की। जब बेड के ऊपर इतने सारे बिस्तर बिखरे होते हैं तो फिर काम करने का वैसे ही दिल नहीं करता, इसीलिए सुबह सुबह अपनी एनर्जी डोज के लिए मैं बेडशीट ज़रूर ठीक करती हूँ। और जब बेड को ठीक तरह से बिछा लिया जाए ना तो उसके बाद काम बड़े आसान हो जाते हैं। और विंटर्स में चाय कॉफ़ी इन चीज़ों का हर वक्त दिल चाह रहा होता है और आपका हर वक्त दिल चाह रहा होता है कि आप थोड़ी बहुत स्नैकिंग करते रहें। खाना खाने का इतना कोई ख़ास दिल नहीं करता, लेकिन स्नैक्स वगैरह लेने का बहुत दिल करता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इतने आसान और इतने झटपट स्नैक्स आइडियाज़ दूंगी जो अगर आप घर में चाय की दावत रखें तो उसके लिए भी बना सकते हैं। कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो बना के फ्रीज़ करके रख लें, उनको भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेडी टू गो वाला मामला हो जाएगा। हमारे मेन्यू में जैसे आपने देखा सबसे पहले है चॉकलेट ब्राउनी। ये इतनी आसान रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ ना। इसमें मैंने सिर्फ आधा कप तेल लेके उसमें पिसी हुई चीनी आधा कप शामिल की है, 2 अंडे ऐड किए हैं और उसके बाद बीटर की मदद से उसे बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, मेरे पास भी पहले नहीं था तो आप नॉर्मल मैनुअली भी उसे बीट कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, आधा कप मैंने इसमें कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, मेरे पास जितना था मैंने सब डाल दिया। और उसके बाद आधा टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है और बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड किया था, उससे नरम बनते हैं। और 1 ड्रॉप सिर्फ मैंने वनीला एसेंस का डाला था क्योंकि बहुत तेज़ वनीला एसेंस का टेस्ट ना मुझे पसंद नहीं आता। इसमें मैंने पतीले को गर्म किया, नमक उसमें डाला और उसके साथ मैंने एक ग्रिल स्टैंड रख दिया था। उसके ऊपर मैंने जो ब्राउनी है वो डिश आउट कर दी थी बेकिंग डिश में बटर पेपर लगा के। और फिर उसके बाद ढक्कन लगा के इसको मैंने 40 मिनट्स के लिए एटलीस्ट मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने देना है। बहुत अच्छी ब्राउनी बन के रेडी होती है, कोई ओवन शोवन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेना भी मत, क्योंकि केक्स और ब्राउनीज़ वगैरह इसी पतीले में बहुत अच्छी बन जाती हैं। दूसरी तरफ मैं स्प्रिंग रोल्स के लिए यहाँ पर बैटर रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने चिकन को पहले से बॉईल करके रख दिया था। बहुत ज़्यादा चिकन नहीं लेनी, बस 1 पाव के करीब ही चिकन ले लें तो बहुत है। उसको थोड़ा सा गार्लिक फ्राई किया था, उसमें बॉयल चिकन ऐड की थी और उसमें फिर मैंने ये वेजिटेबल्स डाल दी थी। शिमला मिर्च डाल दें, बंद गोभी डाल दें, और कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो डाल दें। साथ मैंने इसमें नमक काली मिर्च डाला था, सोया सॉस डाला था और बस बैटर रेडी हो गया था। थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस भी डाला था और थोड़ा सा केचप भी डाला था। वही जो मैक्रोनी का मसाला होता है ना, वो बस आपने बना के रेडी कर लेना है। और सेकेंडली मैं यहाँ पर जो है वो चॉकलेट ब्राउनी के लिए ऊपर जो क्रीम लगाते हैं ना, स्प्रेड करते हैं, वो बना रही थी, जिसमें मैंने 1/2 कप क्रीम में जो चॉकलेट बार्स मिलती हैं बाहर से वो ऐड कर ली थी 2, और उसको मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। और उसके बाद मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। इस स्टेज पर आप चाहें तो ब्राउनीज़ को पीसेस में कट भी कर सकते हैं। मैंने खैर इसी तरह फ्रिज में रख दिया था, बाद में फिर मैंने इसकी कटिंग की थी। बहुत मज़े की ब्राउनी बन के रेडी हुई थी। जिन लोगों ने कभी बेकिंग नहीं की वो भी ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर करिएगा मेरी तरफ से। अच्छा, यहाँ पर मैं रोल्स बनाने वाली हूँ। रोल के लिए मैंने ये पट्टियाँ ली थी और रोल्स बनाना इतने आसान थे ये मुझे कभी भी पता नहीं था। रोल्स की पट्टियों को चारों तरफ से मैंने मैदा और पानी की एक लई सी बनती है ना, वो लगा दी थी। दरमियान में मैंने इस तरह से ये रखे थे और ये बिल्कुल एनवेलप की तरह फोल्ड होते हैं। पहले मुझे भी तरीका ठीक से नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सर्च किया तो बहुत आसान लगा फिर मुझे तरीका ना। और फिर 2-3 बना लिए ना बीच में तो फिर काम आगे और भी आसान लगने लगा। इसको सबसे पहले ऊपर से एनवेलप की तरह फोल्ड करना होता है, फिर राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से, और फिर रोल की तरह घुमा के और बस नीचे ले आना होता है। तो इतने आसान हो जाते हैं। और जब इनको फ्राई किया था ये इतने मज़े के बने थे। मतलब सब लोग रोल्स बनाते होंगे डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत यम्मी लगेंगे। और मैंने कहा था आज टाइम भी है, खड़े हुए भी हैं किचन में, तो ढेर सारे बना के रख लेते हैं। आधे फ्राई कर लेंगे अभी, आधे फ्रीज़ करके रख देंगे। तो ये किसी भी कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए किसी भी ओकेजन पर, आपको हमेशा जो है वो बहुत अच्छे स्नैक आइटम लगते हैं, सर्व करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ार के रोलों से कई दर्जे बेहतर हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं टॉर्टिला रैप्स के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी बोनलेस चिकन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक मैंने थोड़ी सी कम मिर्चों वाली रखी थी बच्चों के लिए, एक मैंने थोड़ी सी तेज़ मिर्चों वाली रखी थी, जिसमें मैं तिक्का मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक काली मिर्च थोड़ी सी डाल के मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाल के उनको इस तरह से फ्राई कर लिया। चिकन की बोटियों को आधा कप पानी डाल के हल्की आंच पे रख दिया था ताकि बोटियाँ गल जाएँ अच्छी तरह से, पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आलू के समोसों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता मज़ेदार आलू के समोसों की प्रिपरेशन है।
मैंने 3-4 आलू बड़े वाले बॉईल कर लिए थे। उसके बाद उसमें तेल में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, बॉईल वाले आलू मैश करके डाले, उसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, अजवाइन लाजमी ऐड कीजिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ज़ीरा पाउडर। ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। ऊपर से बिल्कुल चूल्हा बंद करके कटी हुई प्याज डाली है और कटा हुआ हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा मिक्स किया है बैटर को, और बस ये आलू का हमारा जो फिलिंग वो बहुत मज़े की रेडी हो गई है। हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं समोसों में पसंद नहीं करती। और मैंने रोल वाली ही पट्टियों को हाफ साइज से कट किया बीच में, और वही फिर हमारी समोसा पट्टी बन के रेडी हो गई। कोई अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और समोसे बनाने तो बहुत आसान होते हैं, और जो लोग रमज़ान वगैरह गुजार चुके हैं उनको आइडिया है आगे भी रमज़ान आने वाले हैं, तो पहले से बना के रख लें, आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और घर में सर्दियों में बहुत मज़े का स्नैक है। इसको बस इस तरह से कोन वाली शेप देनी होती है, साथ उसमें बैटर डालें। और मेरा आपको मशवरा है कि ये जो आलू वाली फिलिंग है ना, ये थोड़ी कम डालें, क्योंकि फिर जो है ना समोसे आपके क्रिस्पी नहीं बनते। बहुत ज़्यादा फिलिंग भर दो ना तो क्रिस्पी नहीं बनते। तो ये मैंने आलू की फिलिंग डाली है, उसके बाद इसमें वही वाला आटे की जो लई है वो लगा दी है, और उसके बाद इसे फोल्ड करके इस तरह बहुत सारे समोसे बना के रेडी कर लिए थे कि मैंने कहा था चलो मेहमानों के लिए तो करूँगी ही, और साथ फ्रीज़ भी कर दूँगी बहुत सारे। तो चाय बना रहे होते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे को चाय के साथ कुछ ना कुछ लवाजमात चाहिए होते हैं ना, तो समोसे रोल फ्रिज में पड़े हुए हैं, टॉर्टिला रैप्स के लिए चिकन पड़ी हुई है, आराम से आपके जो है वो स्नैक आइटम्स तैयार हो सकते हैं सर्दियों में स्पेशली। और पहले 2-3 समोसे बनाओ तो थोड़ा स्लो हाथ चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब 2-3 बना लिए थे तो इतनी तेज़ी फिर मैंने दिखाई है ना, स्पीड मैंने सारे समोसे बना के रेडी कर लिए हैं। सिर्फ ये कि बाद में पता चला था जब दावत शावत से फारिग हो गई थी ना, तो फिर जो दर्दें निकली थी जिस्म में, उफ तौबा। खैर उसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर मज़ेदार से रोल और समोसे बन के हो गए हैं रेडी, और यहाँ मैं तैयार करने लगी हूँ टॉर्टिला रैप्स। बड़ा ही झटपट काम हुआ था ना, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर सारी दावत की प्रिपरेशन रेडी। अच्छा, टॉर्टिला रैप्स के लिए ये बहुत मज़े की सॉस बन के रेडी होती है, जिसमें सिर्फ आपने ऐड करना है मेयोनीज़, चिली गार्लिक वाला सॉस, केचप भी डाल सकते हैं, और साथ थोड़ा सा दही ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। बस ये सॉस जो है ना, वो अगर आपके पास है तो आपके टॉर्टिला रैप्स बन सकते हैं। चाहे आपके पास चिकन है या नहीं है, आप सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं काट के। और मैं जो टॉर्टिला रैप्स है ना, उसमें चीज़ नहीं डालती। लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन उसमें चीज़ इतनी मज़े की लगती भी नहीं है, सिर्फ सॉस मज़े की होनी चाहिए। टॉर्टिला रैप्स को इस तरह मैंने दोनों साइड से 20-20 सेकंड के लिए तवे पे गरम किया था। उसके बाद मैंने इस पे ये सॉस सारी स्प्रेड कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन जो हमने गला के रख ली थी उसको कट किया था छोटा छोटा, और वो फिर साथ डाल दिए थे। थोड़े से वेजिटेबल्स कट कर लिए थे, टमेटोज़, फिर साथ कुक्यूम्बर्स ऐड कर लें, फिर साथ बंद गोभी ऐड कर लें, और उसके बाद सॉस की एक लेयर ऊपर से और डालें ना, क्योंकि जितनी सॉस होती है ना, बस ये कि सॉस आपकी बाहर ना गिरे, लेकिन सॉस मज़े की बहुत लगती है। तो वो उसके ऊपर से डाल दिया था, और फिर इसको इस तरह से मैंने रोल कर लिया था। लोग डिफरेंट तरीके से टॉर्टिला रैप्स बना रहे होते हैं, लेकिन अगर तो आपने दरमियान में रखा है ना अपना सारा फिलिंग, और बहुत कॉर्नर्स पे नहीं लेके गए हैं, तो ये नहीं निकलती बाहर। बस इसको सेकना अच्छी तरह से। इसके बाद आपने इस तरह से फोल्ड कर लिया था, और सेकने वाला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये वाली सॉस अगर नहीं बनाना चाहते ना, तो जो चिपटॉल सॉस मिलती है ना दुकान से, वो भी बहुत अच्छी होती है। वो भी खाली वो वाली सॉस यूज़ कर ले तो उससे भी काम चल जाता है, लेकिन घर पे ये वाली सॉस ज़रा ज़्यादा रीज़नेबल पड़ती है, वो सॉस थोड़ी महंगी मिलती है। और टॉर्टिला रैप्स इतने आराम से किसी भी बेकरी पे ना 300-400 का पैकेट मिल जाता है 12 टॉर्टिलास का, जो तकरीबन महीना चल जाता है। कभी कभी आपको स्नैकिंग करनी होती है, कभी आपके गेस्ट आ जाते हैं, आपने 2 रैप्स इस तरह बना लिए, उनको हाफ कट कर लिया, वो 2 के 4 बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये इतने फिलिंग होते हैं कि अगर कभी दोपहर को भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपने बस एक रैप अपने लिए जल्दी से बनाया, सब्जियां काटी, सॉस बनाया, सब कुछ चीज़ें डाली, लेयर्स बनाई, और बस इतने फिलिंग होते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने दूसरी तरफ ग्रिल पैन गर्म करने के लिए रख दिया था, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश कर लिया था, और उसके ऊपर फिर मैंने ये अपने टॉर्टिला रैप्स रख दिए। इनको थोड़ा सा दबाएंगे ना इस तरह से करके, तो ये फिर ना थोड़ा हल्के से स्टिक हो जाते हैं। फिर जो है ना ये टूटते, मतलब वो खुलते नहीं है रैप्स, और नीचे से फिर गिरते भी नहीं हैं। थोड़ा सा प्रेस कर लें। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, हाथ मेरे इतने ठंडे हुए थे, तो मैं हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस कर रही थी। और इसके बाद इसको दूसरी तरफ टर्न कर लें, और ये तकरीबन 1-1 मिनट का ही प्रोसेस होगा। इससे जो है ना ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है टाइम इनको सर्व करने का। सबसे अच्छी बात ये कि सर्व किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेहमान वगैरह कभी आएँ तो उनके सामने अगर आप ये सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं।
दूसरा जी, लास्ट वाले व्लॉग पे आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स पढ़े, आप लोगों के बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत खुशी हुई। खून जिसे कहते हैं ना, वो जो है वो 4 गुना तेज़ी से रवान होना शुरू हो गया जिस्म में। तो अच्छा लगता है जब आप अच्छा काम करें और उसके बाद लोग आपको उस तरह से अप्रिशिएट भी करें, तो बहुत दिल से खुशी होती है। और फिर मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ हर व्लॉग में, और जल्दी जल्दी लेके आऊँ। लोगों को फिर इंतज़ार नहीं होता ना, लोगों से एक दफ़ा अगर आप कोई अच्छी चीज़ दे दें उसके बाद लोगों से इंतज़ार नहीं होता। और जिन लोगों ने नहीं देखे अभी, वो भी जाके मेरी बाकी वीडियोस भी देखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे टॉर्टिला रैप्स भी डन होने लगे, और अभी आपने बिल्कुल आगे पीछे नहीं जाना है, क्योंकि टेबल सेट करने के बाद मैं बहुत मज़े की कॉफ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो सर्दियों की बेस्ट कॉफ़ी रेसिपी होगी। और बाज़ार में जाके कैपुचिनो पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मॉड गर्ल होम मेकर के चैनल से बहुत अच्छी कॉफ़ी की रेसिपी मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक जो लंबी वाली ट्रेज़ होती है ना, वो स्टैंड के ऊपर रखी थी। उसमें समोसे और रोल्स इस तरह से डेकोरेट कर लिए थे। बीच में एक गोल सा छोटा बाउल लेके उसमें मैंने केचप ऐड कर लिया था। तो चीज़ें बहुत नॉर्मल सी होती हैं, स्नैक्स बहुत नॉर्मल से होते हैं, लेकिन असल चीज़ जो मैटर करती है वो होती है उसकी सर्विंग। अगर आपने सर्विंग अच्छी की है ना, तो फिर आपकी छोटी सी चीज़ भी ना बहुत बड़ी लग रही होती है। तो हमेशा सर्विंग के पूरे नंबर होते हैं। सर्विंग बहुत अच्छी से करें अपने गेस्ट को, कि आपके गेस्ट आएँ तो वो खुश हो जाएं, दिल उनका खुश हो जाए कि यार हमारा इतना इसने ख्याल किया है। और कभी कभी घर वालों के लिए भी आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा गेस्ट के लिए की जाएँ, कभी कभी घर वालों को भी आप अपनी दावत पे इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा सा टेबल सेट करें, प्लेट्स रखें, उस पर नैपकिन रखें, साथ स्पून्स वगैरह सेट करके रख लें, तो बस आपकी दावत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी, उसमें 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच गर्म पानी, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था चम्मच की मदद से, कोई मशीन यूज़ नहीं की। और उसके बाद जैसे मुझे थिक लगने लग गया, तो मैंने ज़रा सा गर्म पानी 1 चम्मच और ऐड कर लिया और अच्छी तरह से फेंटा। इस तरह फेंटा तकरीबन मुझे लगे थे कोई 2 से 3 मिनट। और उसके बाद ये अच्छा सा बैटर मेरा रेडी हो गया। और उसके बाद मैंने इसको कप्स में डाल दिया। आप चाहें तो मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जो स्पून से टेस्ट आता है कॉफ़ी का ना, वो किसी मशीन से नहीं आता, आपके हाथ में ही कोई बात होती है। तो ये फिर मैंने कप्स में निकाला, और उसके बाद जो दूध है आपने कॉफ़ी के लिए गर्म किया, उसको अच्छी तरह से आपने झाग बना लेना है उस दूध का। उसके बाद आपने थोड़ा सा दूध इस तरह ऐड करना है, 1/2 कप के करीब दूध ऐड करना है। उसके बाद से आपने कॉफ़ी का बैटर दोबारा से कप में डालना है, और फिर उसके ऊपर से दूध आपने दोबारा ऐड करना है। इस तरह से 2-3 लेयर्स लगा के कॉफ़ी बनाएंगे ना, इतनी मज़े की कॉफ़ी बनेगी कि बस आपके गेस्ट अगर आएंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह जाएंगे, और आप ख़ुद भी अपने लिए बना के घर में पी सकते हैं और अपनी सर्दी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आप देखें, चमचा आपने कहीं पे भी यूज़ नहीं करना। अगर आपने चमचा यूज़ कर लिया तो जो आपने बैटर बनाया हुआ था ना क्रीम का, वो फिर इधर उधर हो जाता है, फिर वो ना सही उसकी वो थिकनेस नहीं आती। तो चमचा नहीं यूज़ किया मैंने, और इसी तरह से लेयर्स में ये कॉफ़ी बनती है, और इसी तरह से इसको एंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पर सर्दी, ठंडी ठंडी सर्दी, और उसके बाद गरम गरम कॉफ़ी, देख के भी अच्छा लगा और पी के तो बहुत ही अच्छा लगा ना। तो ब्राउनीज़ को मैंने इस तरह से कट कर लिया था, उसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी स्प्रेड कर ली थी। कॉफ़ी को इस तरह से सर्व किया था। कॉफ़ी वैसे गरम गरम ही सर्व की जाती है, लेकिन टेबल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए भी मैं सर्व कर लेती हूँ यहाँ पे। और आई होप कि आपने ये सारी अरेंजमेंट्स इन्जॉय की होंगी, ये मेरे स्नैक्स के आइडियाज़ इन्जॉय किए होंगे, और आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है तो कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जो स्मार्ट हाउसवाइफ्स होती हैं वो छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना देती हैं, थोड़े से बजट में चीज़ें बनाती हैं। जो घर में अवेलेबल आइटम्स होते हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करके उनको नए कलर्स देती हैं, और बजट में रहते हुए ही चीज़ों को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ करती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई फाई शॉपिंग करें। आप छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ा कुछ कर सकती हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे घर में तो सिर्फ लकड़ी का चूल्हा है, मैं कैसे मतलब अपना यूट्यूब पे सारा कुछ दिखाऊं। तो मैंने कहा कि बहुत छोटे से ही इंसान बड़ा बनता है, और मुझे वो चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं लग्जरीज़ को इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करती। तो मैंने उनको कहा कि आप ज़रूर बिस्मिल्लाह करें, और बिस्मिल्लाह में इतनी बरकत है कि जब आप बिस्मिल्लाह करके कोई काम शुरू करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डाल ही देता है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।